करते हैं तो भगवान हमें कैसे प्यार करेंगे? भगवान कोई इंसान तो है नहीं। जब अयोध्या में श्री भगवान आए 14 वर्ष वनवास के बाद, तो एक एक बच्चा बच्चा भगवान से मिलने के लिए व्याकुल था। 14 वर्ष से इंतजार कर रहे थे। तो ये हुआ कि श्री राम जी आए तो सबको लगा कि मैं अभी मिलूं। तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, क्षण महु सब ही मिले। एक क्षण में अनंत रूप राम जी के धारण कर लियो, सबके गले लग रहा है। तो भगवान एक होते हुए भी अनंत है ना। हमारे भगवान हमको प्यार कर रहे हैं, आपके भगवान आपको प्यार कर रहे, सबके। तो भगवान बहुत रूप है एक होते हुए। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन भगवान से प्यार कर रहे हैं सिर्फ हमारे वो और हम उनके हैं, तो हमारा प्यार बढ़ेगा। नहीं ये संशय में होगा कि हजारों की लाइन लगी, बड़े बड़े संत महात्मा, हमें भगवान कैसे पूछेंगे? ऐसा नहीं है। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं। वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं, सबका। वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है। वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, वो बड़ा करुणामय। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे नजदीक हमारे हैं, हमारे हृदय में ही विराजमान है। जहाँ हम हैं वहीं वो हैं। और अगर हम शुद्ध करके इसे फिल्टर करके बोलें तो जो हम हैं वो है, जो वो है वही हम। पर वो वहां तक पहुंच ले इसलिए हम दो करके बात करते हैं। नहीं तो उसको अगर और शुद्ध करके बोले, तत्त्वम असि, वेद कहता है तत्त्वम असि, तुम वही हो और कोई नहीं है। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो। सुधीर प्रताप मिश्र जी, श्री राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि सब नाम एक ही परम सत्ता के परिचायक हैं। इससे काफी दुविधा नष्ट हुई। दास श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए माथे पर राम नाम लिखकर मानसिक अभ्यास कर रहा है। अभी आरंभ काल ही है, किंतु राम नाम के साथ साथ आपकी वाणी के प्रभाव या नाम रस पान के कारण श्री राधा नाम अचानक मन में आ जाता है। तब दोनों नामों का अभ्यास कर लेता हूँ। महाराज जी, आगे क्या करूँ? राम नाम पहले से ही जप रहा हूँ। हाँ, राम नाम ही करते रहो। राधा नाम आ जाए तो कोई बात नहीं, आप राम नाम में ही रति प्राप्त करो। ठीक है, आप वही, हाँ आप वही करता रहे। इरिका जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने जब से आपको सुना है जीवन में बहुत सुधार आया है। मेरे मन में शिव हैं और पाठ जपजी साहिब और गोपाल आरती करती हूँ। और महाराज जी ये पूछना चाह रहे हैं आगे कि अगर आप दूसरे देश में रहते हैं तो क्या जब वहां सूरज निकलता है तो उस वक्त का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है? हाँ, वही, जहाँ हम जिस देश काल में रहते हैं उसी के अनुसार हमारी साधना आराधना होती है। अब वहाँ जिस समय सूर्य उदय होता है वहीं उस समय प्रातः काल मानिए और उसके अनुसार कीजिए। जैसे हम अपने यहाँ सूर्य उदय और सूर्यास्त का संध्या वंदन करते हैं, ऐसे जहाँ सूर्य उदय हो जहाँ अस्त हो वहाँ वैसे करना चाहिए। एक देश से दूसरे देश में अंतराय तो होता ही है, समय का अंतराय होता जरूर होगा। अपने देश में ही पूरे देश में समय का अंतराय पड़ जाएगा, फिर अन्य देशों में तो पड़ ही जाएगा। तो जहाँ जिस समय प्रातः काल होता हो वहाँ प्रातः वंदना सायं वंदना अपने समय के अनुसार करें। नेहा त्यागी जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, आप कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि सत्यम सोचम दया दानम और भोजन का सुधार हो तो ये पांचों नियम अगर जीवन में उतारे जाएं तो गर्भस्थ शिशु पर इसका असर होता है। महाराज जी, हाँ ठीक बात है। सत्यम, हाँ, सोचम, दया और दानम और हाँ, भोजन का सुधार। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन सत्य क्या है? भगवान। इसलिए भगवान का नाम जप करो। शौच क्या है? पवित्रता, शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता। जिस दिन से गर्भस्थ शिशु आ जाए, ये पता चल जाए कि हमारा गर्भ धारण हो गया, उस दिन से ब्रह्मचर्य से रहे। ये परम पवित्रता। व्यभिचार न करे, भोग न करे। जब तक बालक प्रकट न हो जाए और योग्यता ना जाए तब तक ब्रह्मचर्य से रहे। लेकिन ऐसा कौन रह पाता है? अगर अपने बच्चे को बुद्धिमान, बलवान और भक्त बनाना है या राष्ट्रभक्त बनाना है तो आपको ये नियम लेना पड़ेगा कि जिस दिन से गर्भ रह जाए उस दिन से ब्रह्मचर्य चालू कर दे।
पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पोषण करें जब तक वो बालक जन्म ना ले ले। ये शौच, ये पवित्रता के अंतर्गत आएगा। और दया, सबके प्रति दया का भाव रखे, और दान, तीर्थ स्नान करे,